अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जेरेंड की सेकंड टाइप क्या है। यहाँ पर हमारे पास हैं उसके सेंटेंसेस। सबसे पहले सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंसेस क्या है कि मैं सीखने में दिलचस्पी रखता हूँ, मैं काम करने में मसरूफ़ हूँ, मुझे आपको देखने की कमी महसूस हुई। तो इस तरह के हमारे आज के फ़िक़रात हैं, इनको हम देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज के हमारे लेसन में है सेकंड टाइप ऑफ जेरेंड। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है जेरेंड एज़ अ ऑब्जेक्ट, ये है सेकंड टाइप इसकी जेरेंड की। पहले जो जेरेंड का जो फर्स्ट लेसन है उसके अंदर हमने डिटेल के साथ देखा था कि जेरेंड क्या होता है, जेरेंड की डेफिनेशन क्या है और जेरेंड की टाइप्स कितनी है और जेरेंड की फर्स्ट टाइप को भी हमने उसमें कवर की है। तो अगर आपने अभी तक वो लेसन नहीं देखा तो उसे भी लाज़मी देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप का सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि जो जेरेंड्स है, जेरेंड्स कैन फंक्शन एज़ द ऑब्जेक्ट of a verb, indicating what the subject of sentence is doing। कि सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। ये किसका फंक्शन हुआ करेगा? जेरेंड। ये फंक्शन हो सकता है किसका? वर्ब का, एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट वर्ब का फंक्शन हो सकता है और ये ज़ाहिर किया करेगा कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। ये है इसका कॉन्सेप्ट सेकंड टाइप का। नेक्स्ट चलते हैं और इसका जो है ना सेंटेंस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आना करना है मेन वर्ब। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा मेन वर्ब और उसके फ़ौरन बाद जेरेंड आया करेगा, क्योंकि अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट के अंदर भी देखा है कि जो जेरेंड है वो क्या है, कैन बी फंक्शन एज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब के फ़ौरन बाद आ रहा है, वर्ब का फंक्शन हुआ करेगा, ठीक है? तो ये बयान किया करेगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, वो किताबें पढ़ने से लुत्फ़अंदोज़ होती है। पहला, ये हमारा प्रेज़ेंट का सेंटेंस आ रहा है, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का, तो जो भी टेंस होगा उसी के मुताबिक हमने मेन वर्ब यूज़ किया करना है, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वो शी, ये लुत्फ़अंदोज़ होती है, शी एन्जॉयज़, वो लुत्फ़अंदोज़ होती है किससे? किताबें पढ़ने से। फिर यहाँ पर आ जाएगा रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी लगाया, रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, ये मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है? जेरेंड। यहाँ पे ये जेरेंड आ रहा है, ये भी रीड भी वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, तो ये बन गया जेरेंड, ठीक है? बट ये एज़ अ वर्ब नहीं आ रहा, ये एज़ अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एज़ अ ऑब्जेक्ट फंक्शन यहाँ पे वर्ब का आ रहा है। शी एन्जॉयज़ रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ने से लुत्फ़अंदोज़ होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। दे लव प्लेइंग सॉकर, दे लव प्लेइंग फुटबॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है? दे लव प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे भी देखिए दे आ गया, फिर आ जाएगा लव, ये आ रहा है मेन वर्ब हमारा लव। दे लव खेलना, प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगा, प्लेइंग, दे लव प्लेइंग सॉकर, दे लव प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है ही हेट्स वेटिंग इन लाइन, वो लाइनों में जो है ना लाइन्स, वो लाइनों में इंतज़ार करने से नफ़रत करता है। ही हेट्स, वो नफ़रत करता है, वेटिंग, वेट करना, इन लाइन्स, लाइनों में। ही हेट्स वेटिंग इन लाइन। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है मुझे आपको देखने की कमी महसूस हुई, मुझे आपको देखने की कमी महसूस हुई। आई मिस्ड सीइंग यू, आई मैंने, मिस्ड महसूस की या कमी महसूस की, सीइंग देखना, यू तुम्हें या आपको। आई मिस्ड सीइंग यू, मैंने आपको देखने की कमी महसूस की या मुझे आपको देखने की कमी महसूस हुई।
अगला हमारा सेंटेंस है शी अवॉइडेड ईटिंग जंक फूड। उसने जंक फूड खाने से गुरेज किया। शी अवॉइडेड ईटिंग जंक फूड। हमने घर साफ करने का काम मुकम्मल कर लिया। वी फिनिश्ड, हमने मुकम्मल किया। क्लीनिंग, साफ करना, सफाई करना। द हाउस, घर की। वी फिनिश्ड क्लीनिंग द हाउस, हमने घर साफ करने का काम मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आ जाता है ही सजेस्टेड ट्राइंग न्यू होटल। उसने नया होटल आजमाने का मशवरा दिया। उसने नया होटल आजमाने का मशवरा दिया। ये आ गया हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसने मशवरा दिया, ये वाला जो है ना वर्ब हमारा आ जाएगा सजेस्टेड। ही सजेस्टेड, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, जिस भी टेंस का हमारा ये सेंटेंस हुआ करेगा उसी का हमने वर्ब यहाँ पे यूज किया करना है। ठीक है, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का, अगर पास्ट का है तो पास्ट का। ही सजेस्टेड, उसने मशवरा दिया। आजमाने का ट्राइंग, ही सजेस्टेड ट्राइंग द न्यू होटल। उसने नया होटल आजमाने का मशवरा दिया। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है वो मसले के बारे में बात करने से रुक गए। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, वो ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, दे आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आना है वर्ब। वर्ब क्या है? रुक गए, ये है हमारा मेन वर्ब। दे स्टॉप्ड, दे स्टॉप्ड, वो रुक गए। बात करना, ठीक है, टॉकिंग। दे स्टॉप्ड टॉकिंग, वो बात करना रुक गए। अबाउट द इशू, मसले के बारे में। दे स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट द इशू, वो मसले के बारे में बात करने से रुक गए। दे स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट द इशू। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने गलती करने का एतराफ़ किया। उसने गलती करने का एतराफ़ किया। ही सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, फिर एतराफ़ किया एडमिटेड। ही एडमिटेड मेकिंग अ मिस्टेक। उसने गलती करने का एतराफ़ किया। ही एडमिटेड मेकिंग अ मिस्टेक। उसने गलती करने का एतराफ़ किया। ही एडमिटेड मेकिंग अ मिस्टेक। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है दे एन्जॉय कुकिंग टुगेदर। वो मिलकर खाना पकाने का लुत्फ़ उठाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये प्रेज़ेंट का सेंटेंस आ गया है। सबसे पहले वो आ गया दे, फिर लुत्फ़ उठाते हैं, दे एन्जॉय, उठाते हैं। ठीक है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का सेंटेंस है। दे एन्जॉय, वो लुत्फ़ उठाते हैं किससे? खाना पकाने से। अब यहाँ पर ये एक वर्ब आ रहा है, उसके बाद आईएनजी फ़ॉर्म आ रही है। ठीक है? दे एन्जॉय कुकिंग टुगेदर, मिलकर। दे एन्जॉय कुकिंग टुगेदर, वो मिलकर खाना पकाने का लुत्फ़ उठाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है मैं म्यूज़ियम जाने की सिफ़ारिश करता हूँ। आई रिकमेंडेड विज़िटिंग द म्यूज़ियम। आई रिकमेंडेड विज़िटिंग द म्यूज़ियम। नेक्स्ट है उसने चैलेंजेस के बावजूद काम करने का सिलसिला जारी रखा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, शी आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर जारी रखा कंटिन्यूड। शी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा काम करना वर्किंग। शी कंटिन्यूड वर्किंग डिस्पाइट द चैलेंजेस। चैलेंजेस के बावजूद। शी कंटिन्यूड वर्किंग डिस्पाइट द चैलेंजेस। उसने चैलेंजेस के बावजूद काम करना जारी रखा। अगला सेंटेंस है वो हॉरर फिल्में देखने को पसंद नहीं करता। ही डिसलाइक्स वॉचिंग हॉरर फिल्म्स या हॉरर मूवीज। ही डिसलाइक्स वॉचिंग हॉरर मूवीज। नेक्स्ट वन है दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रिप। दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रिप। उन्होंने सफ़र के लिए तैयारी करने का आगाज़ किया। उन्होंने सफ़र के लिए तैयारी करने का आगाज़ किया। अगला सेंटेंस है हमारा ही अवॉइडेड मेंशनिंग हिज प्लान्स। उसने अपने मंसूबों का जिक्र करने से गुरेज किया। ही अवॉइडेड, उसने गुरेज किया। मेंशनिंग, जिक्र करना। ठीक है, मेंशनिंग हिज प्लान्स, अपने मंसूबों का जिक्र करने से। ही अवॉइडेड मेंशनिंग हिज प्लान्स। सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रहा है, उसके बाद जेरेंड आ रहा है। ठीक है, वर्ब है मेंशन, मेंशन के साथ आईएनजी लग गया, जेरेंड बन गया। एज अ नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, ही अवॉइडेड मेंशनिंग हिज प्लान्स। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है प्रैक्टिस। ये आपके लिए है। प्रैक्टिस क्या है कि वो लिखने में मसरूफ़ है। वो लिखने में मसरूफ़ है। ये है पहला सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस है हम
गाने सुनने में वक़्त गुज़ारते हैं, हम गाने सुनने में वक़्त गुज़ारते हैं। और तीसरा सेंटेंस है, वो खेलने में लुत्फ़अंदोज़ होता है, वो खेलने में लुत्फ़अंदोज़ होता है। अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। जहाँ पे ही आज का लेसन का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।